हेलो दोस्तों। आज 16 जून 2026 है और दोपहर का वक्त है। तो कल एक अच्छी खबर आई, तो मैंने सोचा एक थोड़ा छोटा वीडियो बनाता हूँ। एक्चुअली ये युद्ध के बारे में है। 3.5 महीना तक इसमें सब इन्वॉल्व होते रहे, यानी पूरा विश्व इसमें परेशान होता रहा। अब कल एक खबर आई कि भाई अमेरिका और ईरान के बीच में डील फाइनल हो गई है और डिक्लेरेशन भी कर दिया। तो इससे शेयर मार्केट में भी थोड़ा अप हुआ और सबको अब शांति जैसा कुछ लग रहा है कि कुछ शांति हो जाएगी। इसमें इसके पहले भी डील हुई थी, जब पाकिस्तान में मीटिंग करने गए थे, लेकिन वहाँ पे भी थोड़ा झगड़ा हो गया। 10 मुद्दों पे डील फाइनल इसके पहले की थी, लेकिन लेबनान पे इजराइल ने हमला कर दिया तो बात बिगड़ गई। अब कहते हैं कि ये डील में लेबनान का भी मुद्दा इन्वॉल्व कर दिया है। थोड़े दिन लगे डील फाइनल होने में, लेकिन डील हो गई है। तो भाई ये कहते हैं कि भाई 2 महीने तक हम बातचीत करते रहेंगे। तो मेन मुद्दा था यूरेनियम का, उस पे, और जो अमेरिका ने ब्लॉकेज किया हुआ है ईरान के समुद्र में, वो भी हटा देंगे और ऑयल का फ्लो है वो शुरू हो जाएगा, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा और जो पहले था जैसे वहाँ से शिप गुजर रही थी वैसे ही शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, ईरान का पैसा भी थोड़े देर में मिल जाएगा और 2 महीने बाद दूसरे बाकी के भी मिल जाएंगे। इसमें ऐसा है कि भाई डील किस तरह से होती है। देखो, ये मुद्दा कहते हैं ना कि भाई जो ये युद्ध की शुरुआत करने वाले कौन थे, तो डोनाल्ड ट्रंप। यानी कि युद्ध की शुरुआत जिसने की है जिस मुद्दों पे, वही जब ऐसा कहे कि भाई इस मुद्दे पे हम समाधान करते हैं, और उसने प्रयत्न बहुत किए, यानी कि क्रिएट करने वाला भी वो और समाधान करने वाला भी वो, समझ गए। अब ये लोग समाधान पे आ गए हैं, इससे पूरे विश्व में शांति हो जाएगी। यूरोपियन देश वालों ने, कई देश ने जॉइंट स्टेटमेंट भी दिया है कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए तो बात खत्म। तो पूरे विश्व में जैसे हम पहले जी रहे थे, शांति से जी रहे थे। हमारा जीवन ऑलरेडी संघर्षमय तो है ही हल्के जीवन में, लेकिन जीवन में संघर्ष बढ़ गया था, क्योंकि मेन चीज़ होती है ऑयल। ये पूरे विश्व ने ये सब बात देख रही है कि भाई विदाउट ऑयल और विदाउट गैस जीना बहुत कठिन है। तो अब मैं ऐसा सोचता हूँ कि भाई जितने भी जो देश है, जिस जिस देशों ने इस पे सहन किया हुआ है, अब उस देश को आप ऑयल और गैस देंगे तो दे आर सेटिस्फाइड। बट
अब ये लोग क्या करेंगे कि भाई कुछ इसमें इनोवेशन भी करेंगे, उस पर जोर देंगे, यानी कि डिपेंडेंट उस पर नहीं रहना है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि भाई युद्ध अगर एक बार शुरू हो जाए फिर बंद करना मुश्किल होता है। यही बात सब ने कही है कि भाई ये समाधान पे आ गए, ये बात बहुत बढ़िया है। समाधान के लिए और डायलॉग के लिए आपने बात शुरू कर दी, यानी कि कुछ ना कुछ तो समाधान हो गया। अब बात क्या हुई है कि समाधान पे डील MOU साइन किए है, लेकिन सब कहते हैं कि भाई ये थोड़ा कठिन है अभी भी, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जो नेचर है वो सब ने देखा है ये 3.5 महीनों में। कि रात को वो ऐसा कहेंगे कि सीज फायर, और सुबह वो अटैक करेंगे। अभी सबका दिमाग ऐसे हिल गया है कि भाई इसके डील के बारे में, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो डील है उस पर भरोसा करना सबको ऐसा लगता है कि भाई हो जाए तो अच्छा है, वरना इससे छुटकारा नामुमकिन है। ये दुनिया के अनुभव में है, तो दुनिया यही सोच रही है कि भाई ये कहता है वो बात ठीक है, लेकिन नेक्स्ट डे उसका दिमाग कब घूम जाए ये बात कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो अब दुनिया सब इस पे डाउटफुल भी है। मैं तो ऐसा कहता हूँ कि अगर 2 महीने लगते हैं ना कोई बातचीत पे, 4 महीने लगाओ। हर एक आदमी ऐसे सोचता है कि समाधान के लिए आपको डायलॉग करना चाहते तो 2 महीने नहीं, आपको 4 महीने दिए, लेकिन कुछ करो, 4 महीने में रिजल्ट लेके आओ। और एक बात मैं आपको इसमें कहता हूँ, देखिए जो इजराइल है उसका जो मेन इंटेंशन है वो तो टोटली नेगेटिव है, सब ने ये देखा है। लेकिन हाल में कुछ समाधान हो गए ऐसा कहते हैं, लेकिन इस पे भरोसा भी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इजराइल ऐसा ही चाहता है कि ईरान चारों तरफ से ख़त्म हो जाए, और जो ईरान की ताजपोशी है ना वो इजराइल पे हो जाए। यानी इजराइल के जो नेतन्याहू है वो वही सोचते हैं कि ईरान का ताज उसके सिर पे होना चाहिए, और लेबनान को वो छोड़ना नहीं चाहिए। लेबनान को उस पर अटैक ही करते रहते हैं। तो ये मुद्दा सब ऐसा सोच रहा है कि भाई चलो MOU कुछ साइन हो जाए, कुछ डील वगैरह हो जाए, बीच में ये जो ट्रम्प पड़े कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन इस पे बहुत दुनिया के जो जितने भी अभिप्राय दिए कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि डील हो जाने के बाद भी भरोसा करना, सब सोच रहे कि भाई हो जाए तो अच्छा है हमारे लिए तो। लेकिन कहते हैं कि भाई लेबनान का मुद्दा भी इसमें आ गया है, तो बात अच्छी है। तो अब हमें तो ऐसा सोचना है कि हमारी ज़िंदगी जो पहले जैसी थी वैसे ही शुरू हो जाए, विदाउट एनी डाउट हम काम काज पे चले जाएं। इसमें मेन जो है ये पूरे वर्ल्ड को इफ़ेक्ट है। आपने तो सब इसके बारे में बहुत सुना भी होगा। कई देश गिर गए हैं, कई उसके सिटी गिर गए हैं। जैसे UAE में आप देख लो,
दुबई पूरा गिर गया है, उससे इन्वेस्टमेंट निकल गया है, उसके आसपास के देशों में भी इन्वेस्टमेंट चला गया है। अब ये समाधान अगर हो जाए, मैंने तो ऐसे समाचार भी सुने थे कि भाई यूएई वाले ईरान को पैसे भी देंगे। उसने कहा कि आपका कुछ भी जो भी नुकसान हुआ है उसका थोड़े पैसे भी देंगे, लेकिन युद्ध बंद करो। ये भारी नुकसानी दुबई और आसपास में हो रही है। पहले से ही वो भयानक कंपटीशन का सामना कर रहे हैं और बहुत कम प्रॉफिट में वो बिजनेस कर रहे हैं। और कहते हैं कि भाई अगर इन डेप्थ में जाओ तो भाई उसको सिटी को मेंटेन करने के लिए भी लाखों करोड़ों का उसका खर्चा है पर डे का। अगर युद्ध बंद हो जाए और टूरिस्ट शुरू हो जाए फिर तो मामला कुछ ठीक हो सकता है, वरना कहते हैं कि दुबई में पूरा विनाश है। तो दे आर वेरी मच उस कहते हैं कि इंटरेस्टेड भाई कुछ ना कुछ हो जाए, पैसे देने पड़ेगा तो वैसे दो, समाधान के कुछ मुद्दे अगर हो नहीं रहे उसको करवाओ ऐसे मुद्दे से, क्योंकि ये बहुत नुकसानी उस पर है, मेनली मिडल ईस्ट में। इसी के कारण जो भयानक नुकसानी जो मिडल ईस्ट में हो रही है, इसी के कारण डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर पे आए थे। वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां जिसका बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, इसके बारे में भी आप अगर सोचना तो उसका इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है। तो इन शॉर्ट समाधान अगर हो जाए तो बात अच्छी है पूरे विश्व के लिए, और शांति से हम जी सकते हैं। क्योंकि ये जो मुद्दा था ये पूरे विश्व को स्पर्श कर गया, यानी कि इसके पहले भी आपने देखा होगा कई युद्ध हुए थे रसिया और यूक्रेन के बीच में, और इजराइल और गाज़ा में भी हुआ था, लेकिन वर्ल्ड को ऐसा इफेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन जब से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया फिर पूरा विश्व खड़ा हो गया, और लास्ट में तो ईरान ने ऐसी धमकी दी थी कि भाई दूसरा जो भी मार्ग है वो भी हम बंद कर देंगे। वर्ल्ड को ऐसा लगा कि भाई इसमें से निकलना अब पूरा मुश्किल है, यानी कि टोटली अब वॉर ही होगा। लेकिन समाधान हो गया, ये हमारा नसीब है, हम तो ऐसा ही सोचें, विश्व में शांति हो जाए, बस इतना। जय श्री कृष्ण।